दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो दुनिया है किस तरीके से खत्म होगी, और जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी तो क्या कुछ इंसान सरवाइव कर पाएंगे, अगर वो सरवाइव कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरीके से हमारी दुनिया को बचा सकते हैं। और ये जो दुनिया खत्म होगी क्या प्राकृतिक आपदाओं से खत्म होगी या फिर कोई एलियन अटैक करेगा या फिर कोई उल्का पिंड हमारी धरती से टकराएगा, तो किस तरीके से ये दुनिया खत्म होगी, वही सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कमाल का है। हर मूवी में अलग अलग तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई इस तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है और कुछ इंसान बच सकते हैं और किस तरीके से बचाया जा सकता है, वही सारी चीजें आपको मूवी में देखने को मिलने वाली। तो बहुत कमाल की मूवी होने वाली। तो चलो जानते हैं भैया कौन कौन सी मूवी आप देख सकते हो जिसमें आपको दुनिया का अंत देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली जो मूवी है जिसका नाम है डे आफ्टर टुमारो। भाई जब ये मैंने मूवी देखी तो मज़ा ही आ गया था। इस मूवी आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जो इस दुनिया का क्लाइमेट है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। रेगिस्तान में बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और कुछ गर्म जगह वो बिल्कुल बर्फ में तब्दील हो गई है। सुनामी आने लग गई है। मतलब पूरा का पूरा जो वायुमंडल है बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है। दुनिया कहीं ना कहीं खत्म हो रही, लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पता है कि इस दुनिया को बचाया जा सकता है। तो वो किस तरीके से दुनिया को बचाते हैं या फिर दुनिया में जो कुछ लोग होते हैं उनको किस तरह से बचाते हैं, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। विजुअल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो भाई इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगली जो मूवी है भाई मेरी तो फेवरेट मूवी है और ऐसा कॉन्सेप्ट इस मूवी में देखने को मिलने वाला है यार जो मैंने सोचा भी नहीं था, आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हमारे साइंटिस्ट कर सकते हैं। तो भाई दुनिया लगभग खत्म होने वाली है क्योंकि जो सूरज है वो अपना कंट्रोल खो चुका है। जो उसकी लपटें हैं वो धरती तक पहुंचने लगी हैं और आधी से ज्यादा धरती जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन अब साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भाई इस धरती को, यहाँ के लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि भाई सूरज तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो धरती पर 10,000 बहुत बड़े बड़े इंजन्स लगाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि भाई इस धरती को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि इस ऑर्बिट से निकाल के इनको दूसरे ऑर्बिट में जाना होता है। लेकिन वो जो सफर होता है 2500 साल का बहुत ही लंबा सफर होता है और इस सफर को पूरा करने में इन्हें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जब सूरज नहीं होगा हमारी धरती पर तो यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो भाई ये जो मूवी है द वंडरिंग अर्थ, मेरे हिसाब से तो ये जो मूवी है बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत अलग बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनाया गया ये टॉपिक है। और वहीं अगली मूवी की बात करूँ, जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरा दिमाग बिल्कुल फटने लग गया था यार। मैंने सोचा कि यार जो मूवी मेकर है या जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहाँ से लाते हैं ऐसी कहानी। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाली हैं इस मूवी में। तो मूवी का नाम है भाई मूनफॉल। तो मूवी की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि एक रहस्यमयी तरीके से, अनजान तरीके से जो अपना चांद होता है वो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि ये जो चांद है कुछ ही दिनों में धरती से टकरा जाएगा और ये जो धरती है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चांद धरती के करीब आता रहता है तब तब इस दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जो समुंदर होते हैं बहुत बड़ी बड़ी लहरें, सुनामी आना शुरू हो जाती है। ग्रेविटी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं। सिटी की सिटी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी तरीके से इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो इस चांद को रोकना चाहते हैं। तो वो कुछ लोगों को भेजते हैं कि जाओ भाई देखो चांद धरती की तरफ क्यों आ रहा है। और कुछ लोग वहां पर जाते हैं तो उनको ऐसी चीज पता चलती है जो बिल्कुल माइंड को हिला देती है। तो भाई मूनफॉल अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को यार डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वहीं अगली मूवी की बात करो तो भाई अगली जो मूवी होती है उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई कुछ उल्का पिंड जो होते हैं वो धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया होता है कि ये जो उल्का पिंड है समंदर में गिरेंगे, लेकिन उनका जो अंदाजा होता है लास्ट टाइम पर फेल हो जाता है और जो उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो धरती के कुछ शहरों पर टकराना शुरू हो जाते हैं और शहर के शहर तबाह होने लग जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा उल्का पिंड भी धरती की तरफ
तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके टकराने से ये पूरी की पूरी धरती जो है तबाह हो सकती है। तो इस धरती को बचाने के लिए और जो उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या क्या साइंटिस्ट दिमाग लगाते हैं, वही सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो कमाल की कहानी है भाई, इसको भी मिस मत करना। वही दोस्तों बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। तो अगली मूवी भी बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि धरती खत्म होने वाली है, ये दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ चुका है। मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है, समंदर का जो पानी है वो उबाल मार रहा है, और जो ठंडी जगह है उनकी जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉम हमको देखने को मिल रहे हैं जो चुटकियों में पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे रहे हैं। लेकिन इस आपदा से बचने के लिए साइंटिस्ट बहुत तगड़ा दिमाग लगाते हैं, इस पूरी दुनिया को सैटेलाइट से ढक देते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक इस पृथ्वी का, इस धरती का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और साइंटिस्ट को लगता है कि अब ये जो धरती है खतरे से बाहर है। लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जो इन सैटेलाइट को हैक कर लेता है, और उन सैटेलाइट के हैक होने से इस धरती का जो वातावरण था पहले से भी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाता है। और जो साइंटिस्टों ने अंदाज़ा लगाया था कि ये धरती 1 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, अब उनको लगता है कि ये जो धरती है उससे भी बहुत टाइम पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या साइंटिस्ट या और भी जो लोग होते हैं उस हैकर्स को पकड़ पाते हैं? क्या ये धरती बच पाती है? यही सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो भाई साहब जितनी भी मैंने मूवीज़ बताई हैं सारी की सारी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जिनको देखने के बाद ना आपके अंदर जो जीने का जो शौक़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। आप सोचोगे भैया मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना आज कुछ करके ही मरा जाए। चलो भाई, जिन लोगों ने ये मूवीज़ नहीं देखी है तो मूवीज़ देख लेना और कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये सारी मूवीज़ कैसी लगी। और जिन लोगों ने मूवीज़ देखी हैं इनमें से तो वो भी कमेंट करके बताना कि आपको भाई सबसे बेस्ट मूवीज़ कौन लगी। और दोस्तों ये जो वीडियो है पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि धरती को ख़त्म होने के लिए लोगों ने, मूवी मेकर्स ने बहुत सारी मूवीज़ बना रखी हैं। तो भाई मैं बहुत सारी मूवीज़ कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और आपके जो यार दोस्त हैं जो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें।